स्टूडेंट्स, आज हम कंटिन्यूटी का पार्ट 4 आपको इसके क्वेश्चन करवाएंगे। इससे पहले के वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 15 तक कंप्लीट कराया था। क्वेश्चन नंबर 16 से आगे सॉल्व करेंगे इस वीडियो में। बिल्कुल जो हम कॉन्सेप्ट बता चुके हैं सेम उसी कॉन्सेप्ट पे सारे क्वेश्चन सॉल्व होते होंगे। अब इसमें देखते हैं हम कैसे ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। क्वेश्चन क्या गिवन है, फंक्शन दे रहा है एफ एक्स इज इक्वल टू -2 इफ एक्स लेस देन और इक्वल -1, फिर है 2x इफ -1 लेस देन x लेस देन और इक्वल 1। यानी दो फंक्शन इसमें गिवन है, एक क्या है x इक्वल -1 है, सेकंड फंक्शन है x इक्वल 1। इसे हमें सॉल्व करके दिखाना है कि किस पॉइंट पे ये कंटिन्यूअस है और किस पॉइंट पे ये डिसकंटिन्यूअस है। तो हमें दोनों के लिए चेक करना होगा, एक बार x इक्वल -1 के लिए, एक बार x इक्वल 1 के लिए। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले एट x इक्वल -1 के लिए चेक करते हैं। सेम प्रोसेस जो हमने बताया था कि इसे दिखाने के लिए कंटिन्यूअस लिमिट x टेंस टू एफ एक्स, लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड एंड फंक्शन तीनों इक्वल आने चाहिए तो हमारा ये फंक्शन कंटिन्यूअस हो रहा है। अगर नहीं आ रहे तो डिसकंटिन्यूअस हो रहा है। तो इसके लिए हम देखते हैं लिमिट में क्या गिवन है, x टेंस टू -1 नेगेटिव के साथ फंक्शन हमारा एफ एक्स है, मीन्स लेफ्ट हैंड हम निकाल रहे हैं। फिर लिमिट h टेंस टू 0 नेगेटिव के साथ फंक्शन क्या होगा हमारा, फंक्शन हमारा होगा -1 के साथ है तो -1 h के साथ इज इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0 नेगेटिव के साथ। सबसे पहले जब नेगेटिव लेंगे लेस देन के लिए तो इसकी वैल्यू क्या गिवन है, यानी इस फंक्शन की वैल्यू है -2 इज इक्वल क्या आएगा, -2 आएगा। लेफ्ट हैंड क्या निकल के आया, -2 निकल के आया। अब हम इसकी राइट हैंड लिमिट निकालते हैं। राइट हैंड लिमिट के लिए क्या लिखना होगा, लिमिट x टेंस टू -1 पॉजिटिव के साथ फंक्शन हमारा एफ एक्स होगा इज इक्वल टू लिमिट ये h टेंस टू 0 पॉजिटिव पे फंक्शन हमारा होगा -1 प्लस h इज इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0 पॉजिटिव के साथ आप क्या दे रहा है, अभी तक लेफ्ट हैंड लिमिट जब हम निकाले थे तो लेफ्ट हैंड लिमिट में इस फंक्शन के लिए, अब राइट हैंड के लिए इस फंक्शन के लिए देखेंगे 2x के लिए, क्योंकि यहाँ से ये क्या कह रहा है 1 के लिए। सबसे पहले ये -1 के लिए लेस देन था, अब x की वैल्यू ग्रेटर है -1 के लिए, जब ग्रेटर है तो फंक्शन अब सेकेंड होगा। अब ये 2 के साथ x की जगह पे वैल्यू क्या पुट करेंगे, -1 प्लस h के साथ। अब h की वैल्यू इसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा, -2 आ जाएगा। अब लेफ्ट हैंड भी -2 आ गया, राइट हैंड भी -2 आ गया। अब इसमें देखते हैं फंक्शन क्या है। फंक्शन हमारा गिवन है एफ एक्स इज इक्वल टू, एफ एक्स फंक्शन इक्वल है तो मीन्स एफ एक्स इज इक्वल टू वैल्यू क्या है, -2 है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंस टू -1 नेगेटिव फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट x टेंस टू -1 पॉजिटिव फंक्शन इज इक्वल टू एफ एक्स के तीनों इक्वल आ रहे हैं तो हमारा फंक्शन क्या हो जाएगा, हैंस द गिवन फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल -1 पे। क्या है, कंटिन्यूअस है एट x इक्वल -1 पे। अब हम देखते हैं सेकंड 1 के लिए भी देखना है। 1 के लिए कंडीशन क्या लगेगी, x लेस देन और इक्वल, इसके लिए क्या होगा, फंक्शन हमारा माइनस होगा और ग्रेटर देन के लिए फंक्शन हमारा 2 होगा। सेम ऐसी तरीके से इसको भी हम चेक कर लेते हैं कि हमारा कंटिन्यूअस है या नहीं है। अब x इक्वल 1 के लिए हम चेक करेंगे एट x इक्वल 1 के लिए। लिमिट हमारा क्या होगा, x टेंस टू 1 नेगेटिव के साथ फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0 पॉजिटिव के लिए फंक्शन जो हमारा होगा उसके लिए क्या हो जाएगा, 1 h इज इक्वल टू लिमिट s टेंस टू 0 नेगेटिव के लिए फंक्शन हमारा क्या होगा, इसके लिए लेस देन के लिए 2 के साथ वैल्यू पुट करेंगे क्या, 1 h। आप ब्रैकेट ओपन करेंगे, s टेंस टू 0 रखेंगे तो क्या आएगा, 2 आएगा।
अब राइट हैंड के लिए हम देखते हैं लिमिट x टेंस टू 1 पॉजिटिव के लिए फंक्शन fx है इज इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 1 पॉजिटिव के लिए x टेंस टू पॉजिटिव के लिए फंक्शन हमारा fx है इज इक्वल टू x टेंस टू के लिए h टेंस टू के लिए पॉजिटिव के लिए फंक्शन हमारा f। अब हमारा क्या हो जाएगा राइट हैंड, यहाँ पे 1 प्लस h के लिए राइट हैंड लिमिट के लिए वैल्यू फंक्शन की 2 गिवन है तो ये 2 आ जाएगा। लेफ्ट हैंड पे भी 2 आ रहा है, राइट हैंड पे भी 2 आ रहा है। अब फंक्शन पे चेक कर लेते हैं, फंक्शन जो हमारा fx है वो क्या है 2 ही है, तो कह सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड एंड फंक्शन इक्वल हैं, तो हेंस द गिवन फंक्शन इज कंटिन्यूअस। अब इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर सेकेंड नेक्स्ट पे बात करेंगे जो कि हमारा क्वेश्चन नंबर 17 है। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है फाइंड द रिलेशनशिप बिटवीन a एंड b सो दैट द फंक्शन f डिफाइंड बाय fx इज इक्वल टू, वैल्यू गिवन है। क्वेश्चन नंबर हमारा है 17, इसमें फंक्शन की वैल्यू दे रहा है fx इज इक्वल टू ax प्लस 1 इफ x लेस देन आर इक्वल 3 के लिए, फिर सेकंड कह रहा है bx प्लस 3 इफ x ग्रेटर देन 3 के लिए। आगे कह रहा है इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल 3, कह रहा है इज कंटिन्यूअस, यदि ये सतत है तो कह रहा है कि किस पे x इक्वल 3 पे सतत है, कंटिन्यूअस है, तो आपको a और b के बीच रिलेशन बताना है क्या है, तो कह दिया है कंटिन्यूअस है। तो हम जो इसकी डिफिनेशन हमने कॉन्सेप्ट बताया था कि लेफ्ट हैंड इज इक्वल टू राइट हैंड, तो पहले इसका लेफ्ट हैंड निकालेंगे, राइट हैंड निकालेंगे, लेफ्ट हैंड के साथ a के साथ वैल्यू होगी, राइट हैंड में b के साथ वैल्यू होगी, दोनों को इक्वल रख देंगे, इक्वल रखेंगे तो हमारी उसके लिए कंडीशन भी दे रहा है कि कंटिन्यूअस है तो हम इक्वल रख सकते हैं, वहां से हमें रिलेशन मिल जाएगा। तो हम चेक करते हैं इसे, लिमिट किस पे x टेंस टू 3 नेगेटिव के लिए फंक्शन हमारा fx हो जाएगा इज इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0 नेगेटिव पे फंक्शन की वैल्यू क्या हो जाएगी 3 माइनस h इज इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0 नेगेटिव के लिए। अब इसके साथ x की जगह पे वैल्यू 3 प्लस h 3 माइनस h और प्लस में क्या है 1 इज इक्वल टू, अब h टेंस टू 0 वैल्यू रखेंगे तो ये क्या आ जाएगा, ये तो 0 पार्ट हो जाएगा और ये आएगा 3a प्लस 1, ये हमारा लेफ्ट हैंड से निकल के आया। अब लिमिट x टेंस टू 3 पॉजिटिव के साथ निकालेंगे, फंक्शन हमारा fx है इज इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0 पॉजिटिव के लिए फंक्शन f 3 प्लस h इज इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0 पॉजिटिव के लिए। अब हमारा फंक्शन सेकेंड हो जाएगा जो कि b के साथ है और ये 3 प्लस h और प्लस के साथ क्या है 3 इज इक्वल टू, ये हो जाएगा हमारा, जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 3b हो जाएगा, h टेंस टू 0 रखेंगे तो ये वैल्यू आएगी हमारी 3b प्लस 3। अब कह क्या रहा था, कह रहा था कि जो हमारा फंक्शन है वो एट x इक्वल 3 पे कंटिन्यूअस है। कंटिन्यूअस कब होगा, जब इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट मींस x टेंस टू 3 नेगेटिव फंक्शन fx इक्वल होगा लिमिट x टेंस टू 3 पॉजिटिव फंक्शन के साथ इक्वल होगा। अब दोनों की हम वैल्यू यहाँ पे रख देते हैं और ये क्या हो जाएगा 3a प्लस 1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 3b प्लस 3। अब क्या करते हैं, इसको हल करते हैं 3 और b a के फॉर्म में, जैसे इसको लिखते हैं 3a इज इक्वल टू 3b प्लस 3 माइनस 1। अब ये क्या आ जाएगा यहाँ से 3a इज इक्वल टू 3b और ये प्लस 2 के साथ। अब a इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, डिवाइड हो जाएगा 3b प्लस 2/3। अब a इज इक्वल टू आएगा 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा b प्लस 2/3
3, यही हमारा रिलेशन होगा ए और बी में। इसमें कंटिन्यूअस दे रहा था और ए और बी के बीच हमें रिलेशन निकालना था। ये क्वेश्चन नंबर आपका 17 था। आप क्वेश्चन नंबर 18 देख लेते हैं। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें कह रहा है कि फॉर हॉट वैल्यू ऑफ लेमडा इज द फंक्शन डिफाइंड बाय एफ एक्स इज इक्वल टू, फंक्शन गिवन है एफ एक्स इज इक्वल टू लेमडा के साथ एक्स स्क्वायर माइनस 2x, और कह रहा है कि इफ x कंडीशन है लेस देन आर इक्वल 0 के लिए, फिर कंडीशन है 4x प्लस 1 इफ x ग्रेटर देन 0। क्वेश्चन में कह रहा है, फिर आगे कह रहा है कि कंटिन्यूअस एट x इक्वल 0, कह रहा है कंटिन्यूअस एट x इक्वल 0, व्हाट द अबाउट कंटिन्यूटी एट x इक्वल 1। सबसे पहले कह रहा है कि फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ किस लेमडा के मान के लिए x इक्वल 0 पे फंक्शन कंटिन्यूअस होगा, ये बताना है और हमें x इक्वल 1 पे कंटिन्यूटी बतानी है। तो हम देखते हैं सेम उसी तरीके से सॉल्व करेंगे। कह रहा है कि पहले लेमडा क्या होगा, किस लेमडा के मान के लिए x पे ये फंक्शन कंटिन्यूअस होगा, ये क्वेश्चन कह रहा है। तो क्या लिखेंगे, लिमिट x टेंस टू किसके लिए, 0 के लिए, 0 नेगेटिव के साथ फंक्शन हमारा fx होगा। फिर लिमिट h टेंस टू 0 नेगेटिव के लिए फंक्शन होगा 0 माइनस h। अब आगे लिमिट h टेंस टू 0 नेगेटिव के लिए लेमडा के साथ वैल्यू पुट कर देंगे, इसकी जगह पे क्या हो जाएगा यहाँ से, मीन्स 0 माइनस एच, यानी माइनस एच का स्क्वायर माइनस 2 इंटू माइनस एच। अब यहाँ से जब वैल्यू हम निकालेंगे तो h की वैल्यू जब हम 0 पुट करेंगे तो लेमडा भी 0 हो जाएगा, यानी ये 0 ही हमारा आ जाएगा। अब राइट हैंड के लिए देख लेते हैं हम, लिमिट x टेंस टू 0 पॉजिटिव के लिए fx इज इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0 पॉजिटिव के लिए f0 प्लस h के लिए इज इक्वल टू, अब 0 से ग्रेटर के लिए ये वैल्यू हो जाएगी, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, लिमिट h टेंस टू 0 पॉजिटिव और इसमें वैल्यू पुट करेंगे तो 4 हो जाएगा 0 प्लस h प्लस 1। इसके लिए वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी, इसके लिए ये 0 टर्म हो जाएगा और हमारा ये आ जाएगा 1। अब कह रहा था कि व्हाट वैल्यू ऑफ लेमडा, किस लेमडा के किस मान के लिए x इक्वल 0 पे ये कंटिन्यूअस होगा। अब यहाँ से देखिए लेमडा जब 0 हो जा रहा है तो लेमडा का कोई मान ही यहाँ से नहीं निकलेगा, लेमडा का कोई यहाँ से मान ही नहीं निकलेगा। तो लेमडा के किसी भी मान के लिए लेमडा का जब अस्तित्व ही नहीं है क्वेश्चन में, तो उसके लिए वो x इक्वल 0 पे कंटिन्यूटी नहीं बता सकता, तो इसके लिए इसका कोई भी मान पॉसिबल नहीं होगा। अब उसके आगे क्या कह रहा था, कह रहा था कि इसे और भी दिखाना है, x इक्वल 1 पे दिखाना है कि ये फंक्शन कंटिन्यूअस होगा कि नहीं होगा। तो इसमें देखिए x ग्रेटर देन जब आ रहा है तो हमने ग्राफ भी आपको बताया था कि जब 0 से बड़ी वैल्यू है तो इसमें लेफ्ट हैंड जब लिमिट लेंगे तब भी हमारा यही फंक्शन होगा, जब हम राइट हैंड लिमिट लेंगे तब भी हमारा फंक्शन यही होगा, जब फंक्शन की वैल्यू निकालेंगे तब भी यही हमारा होगा। इस तरीके से हम कई क्वेश्चन कर चुके हैं, ये भी सेम उसी तरीके से सॉल्व हो जाएगा और ये बिल्कुल श्योर है कि x इक्वल पे ये फंक्शन कंटिन्यूअस होगा। और यहाँ पे लेमडा का कोई मान नहीं निकल रहा है, इसलिए लेमडा के किसी भी मान के लिए ये पॉसिबल नहीं होगा। ये आपका क्वेश्चन नंबर 17 था। क्वेश्चन नंबर 18 जो कि आपका कह रहा है, सो दैट द फंक्शन डिफाइंड बाय gx इज इक्वल टू माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन आपका दिया है gx इज इक्वल टू x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन।
ये दे रहा है। इसके बारे में हम ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के बारे में हम बता चुके हैं इससे पहले कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन जो हमारा होता है उसमें होता क्या है कि जैसे जो भी हम वैल्यू लेते हैं, जैसे यहाँ पे 1 है 2 है, इसके बिटवीन अगर 1.5 हम वैल्यू ले रहे हैं तो वो ये एक परफेक्ट वैल्यू देगा, एक इंटीजर की फॉर्म में ही वैल्यू देगा। अगर 1.5 इसके अंदर ले रहे हैं तो ये वैल्यू हमें क्या देगा, 1 देगा। अब इसके लिए कह रहा है कि किसी भी रियल नंबर के लिए ये फंक्शन डिसकंटिन्यूअस होगा, ये हमें शो करके दिखाना है। सेम उसी तरीके से हम लगाएंगे, कैसे लगाएंगे देखते हैं हम इसको। लिमिट x टेंस टू c नेगेटिव के लिए, c एनी रियल वैल्यू किसी भी मान के लिए हम इसको चेक कर रहे हैं फंक्शन को, जो हमारा फंक्शन f(x) नहीं gx है, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, लिमिट हमारा x टेंस टू c नेगेटिव के साथ, और ये क्या h टेंस टू 0 के लिए, h टेंस टू 0 नेगेटिव के लिए अब हमारा फंक्शन क्या हो जाएगा, इसके लिए c माइनस h हो जाएगा। अब फंक्शन में वैल्यू पुट करेंगे हम, जब फंक्शन में वैल्यू पुट करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा लिमिट h टेंस टू 0 नेगेटिव के साथ, और ये रहेगा यहाँ से c माइनस h, और सेकेंड ग्रेटेस्ट इंटीजर में रहेगा c माइनस h। अब हमने क्या बताया, हमने कहा कि इससे जब हम वैल्यू निकालेंगे तो ये एक परफेक्ट वैल्यू देगा। परफेक्ट वैल्यू के लिए हम क्या देखेंगे यहाँ से कि जब हम इसकी वैल्यू निकालेंगे तो यहाँ से जब h वैल्यू 0 रख देंगे x की जगह पे, तो यहाँ से तो परफेक्ट वैल्यू c निकल के आएगी। लेकिन यहाँ पे h टेंस टू 0 का मीन्स होता है कि बहुत छोटी वैल्यू, जैसे 0.001 हो जाएगा। तो यहाँ से जब इसके लिए वैल्यू निकालेंगे हम तो ये वैल्यू क्या निकल के आएगी, लिमिट h टेंस टू 0 नेगेटिव के साथ ये हमारा होगा c माइनस h, और ये हमारा आ जाएगा माइनस के साथ c माइनस 1 के साथ ब्रैकेट में। अब इसका हम ब्रैकेट जब ओपन करेंगे तो ये लिमिट h टेंस टू 0 नेगेटिव के साथ ये हो जाएगा c माइनस h और माइनस c। अब इसके लिए प्लस 1, ये कैंसिल